पहलवान बेटियों के यौन शोषण के आरोपी भाजपा सांसद बृजभूषण के असिस्टेंट और नॉमिनी संजय सिंह के चुनाव के बाद कुश्ती में ओलंपिक पद जीतने वाली देश की पहली महिला खिलाड़ी साक्षी मलिक ने खेल से संन्यास की घोषणा कर दी, जो भारत के खेल इतिहास में एक काला अध्याय है। अब लोग क्या कह रहे हैं, देश क्या कह रहा है? बृजभूषण का तंत्र जमा मोदी सरकार का सहयोगी मंत्र, ये बना बेटियों के साथ न्याय से षड्यंत्र। किसान की पहलवान बेटी की आंख से निकला हर आंसू मोदी सरकार की बेशर्मी का प्रमाण है। अब भाजपा का नारा है, बेटी रुलाओ, बेटी सताओ और बेटियों को घर बिठाओ। खिलाड़ियों के आंसुओं, बेटियों की बेबसी और खेलों से खिलवाड़ पर संसद और सरकार मौन धारण किए हुए। इन चैंपियन महिला पहलवानों, किसानों की और देश की बेटियों के साथ जाति और अन्याय के लिए सीधे सीधे मोदी सरकार दोषी है। यह दर्शाता है कि न्याय की गुहार लगाने वाली देश की हर बेटी को मजबूर करके घर भेज दिया जाएगा और दोषी सत्ता की शहतीर से कह कहे लगाएंगे और बेटियों की बेबसी और लाचारी का मजाक उड़ाएंगे। शायद इसीलिए यौन शोषण के आरोपी और भाजपा के चहेते सांसद बृजभूषण ने कल भारतीय कुश्ती संघ के नतीजों के बाद कहा, एंड आई कोट, दबदबा था, दबदबा रहेगा। यही नहीं, न्याय की गुहार लगाती हुई बेटियों को चिढ़ाते हुए बृजभूषण सिंह ने यह भी कहा और कहा, नकारते हुए बेटियों को कहा कि जो पहलवान राजनीति करना चाहते हैं वो करें। मोदी सरकार ने इसलिए यह साबित कर दिया है कि अब इस देश में गुण, शिक्षा और काबिलियत की जगह नहीं है, जगह है तो राजनीतिक दबदबे की। देश का दुर्भाग्य है कि रोहतक के मोखरा गांव, हरियाणा के मोखरा गांव में जन्मी हरियाणा के एक साधारण किसान परिवार की बेटी, जो देश के लिए ओलंपिक मेडल, पहली महिला पहलवान बनी ओलंपिक मेडल लाने वाली, वो उसे आज मोदी सरकार के दबदबे ने वापस घर जाने को मजबूर कर दिया है। देश की पहलवान बेटियां, मेरे साथ ही विजेंद्र सिंह भी बैठे थे उनके साथ, 39 दिन तक जंतर मंतर पर देश की संसद पर दस्तखत देती रही, सिसकती रही, रोती रही, न्याय की गुहार लगाती रही। पर प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी और खेल मंत्री जी ने उन्हें न्याय देने की बजाय उनको भाजपा की दिल्ली पुलिस के जूतों से कुचलवाया और सड़कों पर घसीटवाया।